हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 10 मिनट की सीरीज में। आज की इस 10 मिनट सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ विषाणु, जीवाणु और फफूंद से होने वाले रोगों को। तो चलिए बारी बारी हम स्टार्ट करेंगे इन विषाणु, जीवाणु और फफूंद से होने वाले रोगों को। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जीवाणु जनित रोगों को। जीवाणु जनित रोगों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, यानी बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरिया एक प्योर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म है जो धरती पर सबसे पहले देखा गया था। और बैक्टीरिया, वायरस, ये जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, विषाणु, बैक्टीरिया यानी जीवाणु और फफूंद, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको हम अंडर माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं। तो ये इतने छोटे होते हैं, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो सबसे पहले अब देखेंगे जीवाणु क्या है। एक प्योर लिविंग है, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और अंडर माइक्रोस्कोप ही हम इसको देख सकते हैं। जीवाणु से होने वाले रोग हैं जैसे प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, निमोनिया, अक्षय रोग, अक्षय रोग को तपेदिक रोग भी बोलते हैं, टाइफाइड, टिटनेस, ये रोग हैं जीवाणु से होने वाले रोग। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे फफूंद जनित रोग। सबसे पहले फफूंद जनित रोग में हम देखेंगे ये फफूंद क्या होती है। देखिए, फंगस सभी ने देखी है। फंगस यानी फफूंद। फंगस को देखिए, फंगस को ना सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी सभी ऑर्गेनिज्म को ऑलमोस्ट जरूरत होती है सनलाइट की, लेकिन फफूंद को लाइट की जरूरत नहीं होती। ये हमेशा नमी वाली एरिया में ग्रो करती है। फफूंद को सभी ने देखा होगा। रोटी देखिए, जब बासी रोटी होती है ना, बासी रोटी जो काली हो जाती है तो उनके ऊपर क्या लगती है? वो फफूंद लग जाती है। ऐसे ही देखिए, ब्रेड भी जब 3-4 दिन से ज़्यादा हो जाती है ना, उसके ऊपर भी ग्रीन ग्रीन कलर की फफूंद लग जाती है। तो फफूंद को सभी ने देखा है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूँ तो जो फफूंद है, फफूंद को हम बिवरेज में भी यूज कर सकते हैं, यानी शराब में भी यूज कर सकते हैं। अब शराब बनाने में यूज किया जाता है यीस्ट का। किसका यूज किया जाता है? यीस्ट का। अब देखिए, जैसे शराब बनाने में फंजाई का यूज किया जाता है, यानी फंगस का यूज किया जाता है, सेम ऐसे ही इसका आगे मैं बात करूँ तो फंजाई का यूज किया जाता है एंटीबायोटिक बनाने में भी। फंजाई के द्वारा जो सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई गई थी वो पेनिसिलिन बनाई गई थी, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से। कौन सी फंजाई से? पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से बनाई गई थी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो देखिए, कुछ फफूंद हमारे लिए हानिकारक होती है और कुछ फायदेमंद होती है। फायदेमंद की मैं बात करूँ तो मशरूम वो फफूंद है जिसको हम खा भी सकते हैं। तो मशरूम क्या है? एक फफूंद है, उसको हम खा भी सकते हैं। अब देखिए, जो फफूंद से जो डिजीज होती है वे हमेशा हमारी स्किन को कोज करती है। किसे कोज करती है? ये जो फफूंद है कोज करती है हमारी स्किन को। तो चलिए अब आज के हम कुछ फफूंद से होने वाले रोगों को देखेंगे। फफूंद जनित रोग, एथलीट फुट, यानी देखिए फुट में ना, आपने देखा होगा, पिक्चर तो जरूर देखी होगी, जो पैर के जो नीचे के तलवे होते हैं उनमें ना, पैर के तलवों में ऐसे छेद से हो जाते हैं। पैरों के तलवे में, पूरे पैर में नीचे की साइड ऐसे छेद हो जाते हैं। तो ये कैसी डिजीज है? फफूंद से होने वाले ये रोग है। तो इसे बोलते हैं एथलीट फुट। क्या बोलते हैं? एथलीट फुट बोलते हैं। ये पैर के नीचे के हिस्से में ऐसे स्किन, आपको ऐसे दाने दाने से स्किन मिलेगी, फटी फटी सी। अब आगे बात करते हैं दाद की। दाद की बात करते हैं। देखिए, दाद जो रोग होता है ये फफूंद से ही दाद रोग होता है। आगे बात करें दमा। दमा फफूंद से होने वाला रोग है।
खाज, जो खाज खुजली होती है, ये भी फफूंद से होने वाली है। गंजापन जो रोग होता है ये भी फफूंद से होने वाला है। अभी हमने ये यहाँ पर 4-5 देखे, एथलीट फुट, दाद, दमा, खाज, गंजापन, ये सभी रोग कहाँ हो रहे हैं? स्किन में ही तो हो रहे हैं। तो फफूंद हमेशा कहाँ कोज करती है? स्किन में कोज करती है। अब आगे बढ़ते हैं विषाणु जनित रोग में। देखिए, विषाणु जनित रोग की जो डिस्कवरी है वो की इवानोवस्की ने। किसने की? इवानोवस्की ने की। इवानोवस्की साइंटिस्ट द्वारा विषाणु की खोज की गई। जीवाणु की खोज की गई थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा जीवाणु की खोज की गई। अब आगे बात करते हैं विषाणु क्या है, यानी वायरस है क्या। देखिए, वायरस ना अर्थ पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटा होता है वायरस। वायरस लिविंग और नो लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक बोला जाता है। कनेक्टिव लिंक होता है वायरस लिविंग और नो लिविंग का। क्यों? देखिए, जब ये ऐसे इन्वायरमेंट में घूमता रहता है वायरस, तो ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक। और जब ये किसी होस्ट सेल में, जैसे हमारी बॉडी में एंटर करी, जैसे कोरोना वायरस आया था, जैसे हमारी बॉडी में एंटर कर देता था, तो हम सब क्या हो जाते थे, मतलब जिस मनुष्य को कोरोना हुआ वे सब क्या हो गए हैं, कोरोना से ग्रसित हो गए थे। तो वायरस जैसे ही अपनी होस्ट सेल में, उसे लगता है कि ये होस्ट सेल है, इसमें मैं सरवाइव कर सकता हूँ, तो ये होस्ट सेल में एंटर, जैसे ये अपनी होस्ट सेल में एंटर करता है वायरस, तो ये क्या कर देता है, होस्ट सेल में एंटर करते ही सार उस सेल की तरह, जैसे उस होस्ट सेल की सेल काम कर रही है ना, सेम ये वायरस अपनी ए सेलुलर, देखिए वायरस ना ए सेलुलर होता है, इसकी खुद की कोई फॉर्म नहीं होती। ये जिस भी होस्ट सेल के अंदर जाएगा उसकी जैसी शेप, स्ट्रक्चर उसकी तरह कार्य करने लगता है, और ये कुछ ही मिनटों में मल्टीपल रेप्लिकेशन करने की इसके पावर होती है। यानी ये रिप्रोडक्शन ना कुछ ही मिनटों में रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है वायरस, और जिस भी होस्ट सेल में जाता है उसी के अकॉर्डिंग अपनी शेप साइज को ये बना लेता है। इसीलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ विषाणु जनित रोगों को। रेबीज, कोरोना, चेचक, खसरा, हेर्पिस, ट्रैकोमा, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, पीलिया, पोलियो, एड्स, ये सभी रोग किससे हैं? विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणु से होने वाले रोग। तो ये हमने आज देखे जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, एंड थर्ड हमने फफूंद जनित रोग। इनके बारे में हमने थोड़ा सा देखा भी है, क्या फफूंद होती है, क्या जीवाणु होता है, क्या विषाणु होता है। आई होप आपको ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।